हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाफिज अहमद नबील साहब आ गए हैं वापस, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गालिब भाई, मुझे आपसे बात करनी है नज़रिया इर्तिका के बारे में। क्या बात करनी है नजरिया इर्तिका के बारे में? ये जो डार्विन ने ये नज़रिया इर्तिका पेश किया है, इसके माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल के बारे में पूछना कुछ। चल पूछिए थोड़ा सा पूछिए। इसको डिस्क्राइब कर देंगे? पूछिए पूछिए। इसको डिफाइन कर देंगे, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल को, क्या है ये? आप बता देना, क्यों? मेरे ख्याल में तो मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल कुछ नहीं होता। एवोल्यूशन बस एवोल्यूशन होती है। ये जो मैक्रो लेवल है ना और माइक्रो लेवल, ये एवोल्यूशन के जो लोग नहीं मानते उन्होंने ये टर्म्स ईजाद की हैं। जो लोग नहीं मानते, अच्छा, ये नज़रिया हाँ इर्तिका के जो इसके फॉलोवर्स हैं, वो भी अभी 5-6 किस्म के लोग हो चुके हैं। तो इनका तो आपस में इत्तेफाक है ही नहीं इन चीज़ों में कि ये नज़रिया इर्तिका है क्या चीज़। चले, उन क्या लोग जो क्या इख्तलाफ है आपस में वैसे? ये तो 5-6 फिरके हैं, इनका आपस में क्या इख्तलाफ है? वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि ये जो नज़रिया इर्तिका मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल है, इन दोनों में आपस में इतना मैं तो तज़ाद आपको देते हैं कह रहा कि हूं ना, नहीं 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 नहीं, ये तो बात ही नहीं है। जो लोग मानते हैं ना, वो माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल की बात नहीं करते, वो सिर्फ एवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, ये एवोल्यूशन इसी आप चीज़ को उनकी मानते बात कर रहे हैं, ये आप उनकी बात कर रहे हैं जो उसको नहीं मानते। आप मुझे ये बताएं कि मैं एवोल्यूशन को मानता हूं और हारिस सुल्तान भी मानता है और रिचर्ड डॉकिंस भी मानता है, ठीक है? हम्म। हम तीनों में क्या इख्तलाफ है तीनों में? नहीं, आप तीनों की बात नहीं कर रहे, मतलब जो आपके बड़े जो सीनियर्स हैं, जो वो चले, कहते हैं कि और हम को इनको आप किसी का नाम बता देना जो जिन लोगों में रिचर्ड डॉकिंस से किसको इख्तलाफ है, आप नाम बता दें किसी का, साइंटिस्ट का। जैसे ये विलियम मेनरो था। कौन था वो, और उसको क्या विलियम मेनरो, इख्तलाफ था ये भी बताएं, क्या इख्तलाफ था उस रिचर्ड डॉकिंस से? उसने तो इस थ्योरी को, जो एवोल्यूशन थ्योरी पेश आप लोग करते हैं, इस चीज़ को तो उसने रद्द कर दिया था। बोला मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं। और जब इसने डार्विन ने ये वो थ्योरी फिर पेश की, एंटी एवोल्यूशनिस्ट हुआ ना, वो एवोल्यूशनिस्ट थोड़ी हुआ। हाँ, मैंने तो तो ये जिस बंदे का जैसे आप नाम ले रहे हैं, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं, मैंने तो उसका नाम ही नहीं सुना। पता नहीं कौन है। मुझे तो ये बताएं कि डॉकिंस एवोल्यूशन को मानता है, ठीक है? अब मेरी बात सुने ना, सही है। ये जैसे ये एक मिनट एक जब ये मिनट, और मुझे ये बताएं कि डार्विन और डॉकिंस में क्या इख्तलाफ है आपस में? मुझे इनका नहीं पता। मैं आपको, मेरी बात सुने, जब ये डार्विन ने ये स्टीवन नजरिया जे इर्तिका गूल्ड, पेश। स्टीवन जे गूल्ड एक बहुत बड़ा नाम है जी जी। डार्विन के बाद, ठीक है? हम्म। उसमें और डॉकिंस में क्या इख्तलाफ है आपस में? डार्विन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसी से इख्तिलाफ कर देते हैं कि ये चीज़, यार, ये कैसे मुमकिन है कि एक ये जो सुनी सुनाई इंसान है बातें वो। कर रहे हैं, मुझे आपसे एक का भी नाम नहीं बताया जा रहा, और जिसका आपने नाम लिया है वो बंदा एवोल्यूशनिस्ट नहीं है। नो नो, मेरी बात सुने ना, क्या ना गालिब भाई, बात सुने। जैसे जिसने ये डार्विन डार्विन है, इसने जब ये थ्योरी पेश की थी, तो इसने मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल को पेश किया। जैसे कि इंसान नहीं जो किया, जो है वो किसने कहा? डार्विन को माइक्रो लेवल किसको कहते हैं, बताएं जरा। माइक्रो लेवल, जैसे शिपिस ह्यूमन जो होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें तब्दील होती रहती हैं। तो क्या डार्विन को तो पता था इन बातों का? क्या माइक्रो एवोल्यूशन क्या होती है, जिसको इवन के जो आपके एंटी एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक माइक्रो एवोल्यूशन है, वो क्या होती है? उसकी कोई एग्जांपल दें। माइक्रो एवोल्यूशन छोटी छोटी चीज तब्दीलियां जो होती हैं, जो मतलब किसी क्या माहौल के अतबार से, क्या जो असर, क्या क्या जो छोटी छोटी तब्दीलियां होती है, जो मौसम के क्या अतबार से, जो अपने। एक एक एग्जांपल तो दें यार, आप सुनी सुनाई बातों पे मुझे लगता है आप ना वो अंधों में काना राजा साहब को सुन के आ गए हैं, और आप बस, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा उनकी कुछ बातें नहीं कर है, रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं। जैसे मिसाल के आपने अभी कभी नहीं सुना उनको? आपने कभी नहीं सुना उनको, किनको अंधों में काना राजा साहब को? सुना है? मैंने सुना है, मैं आपको इसकी अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, चले, इसका मतलब है आप भी मानते हैं कि वो अंधों में काना राजा है? मेरी बात सुनिए ना, जैसे ये माइक्रो माइक्रो लेवल, आप बात कर रहे हैं कि इसकी, क्या नाम है, कोई
लॉजिक जैसे कि इंसान अब कहीं दूसरी जगह पर जाता है तो जैसे कि यहाँ से अफ्रीका के अच्छा, लोग तो हैं। मुझे एक बात बताएं कि कोविड की सही एवोल्यूशन जो है, कोविड के जो नए नए वेरिएंट आते हैं, ये माइक्रो एवोल्यूशन है कि मैक्रो एवोल्यूशन है? ये माइक्रो एवोल्यूशन है। तो इसका इसका डार्विन को पता था? हाँ, क्यों नहीं पता था? जब उसने थ्योरी पेश किया तो उसको पता नहीं था क्या? नहीं, तो मुझे ये बताएं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन को तो डार्विन ने अपनी दोनों किताबों में से किसी में भी डिस्कस नहीं किया। भाई उसने नजरिया इर्तिका इसी चीज के बारे में बयान किया ना, क्यों नहीं ना किया उसने मेरे, जब? आपने डार्विन की किताबें पढ़ी हैं, डिसेंट ऑफ मैन और जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किधर जिक्र है एवोल्यूशन का? स्पीसीज के तो मैंने स्पीसीज के तो मैंने बारे में पता है, इस चीज के बारे में तो मैंने पढ़ा स्पीसीज का तो। आपने डार्विन की किताबें पढ़ी हैं? हाँ, जो जिस किताब में स्पीसीज की अच्छा। बात करता है वो चैप्टर तो मैंने अच्छा, तो पढ़ा चलें स्पीसीज आपसे वाला। आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लेंगे, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इंसान का कितना जिक्र किया? सो- अच्छा, हाँ, ये सबसे पहले क्या कहना है, इंसान को स्पीसीज को क्या बयान करते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि ये ओहो जो चंदा मेरे, मैंने जब पूछा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो उसकी पहली किताब थी, उसमें उसने इंसान का जिक्र किया था, हम्म एवोल्यूशन का इंसान की। हम्म कितना किया, कितने चैप्टर लिखे थे इंसान की एवोल्यूशन पे उसने? यार आप मेरी बात सुने, मेरा टेस्ट नहीं ले, मुझे इसका जवाब बस दें, जवाब दें। यार मैं तो टेस्ट ले, आपने कहा है कि आपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसने इंसान की एवोल्यूशन का कितना का जिक्र किया होगा, कोई अंदाजे से बता दें, आपने पढ़ी है? मैं वही तो कह रहा हूँ, कंप्लीट नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा स्पीसीज के बारे में बस। अच्छा, तो आपने पढ़ी नहीं है ना इस, तो फिर आप कहें आपने नहीं पढ़ी ना, आपने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा मेरे भाई, ठीक है? नहीं, मैंने एक चैप्टर आपने पढ़ा लिटरली जो एवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। आप कुछ इधर काने अंधे गंजों की वीडियोस देख के आ जाते हैं और आप कहते हैं कि जो है ना, आपने एवोल्यूशन पढ़ ली, ठीक है? नहीं, देखे देखिए, स्पीसीज ऑफ ह्यूमन जो है, स्पीसीज ऑफ ह्यूमन जो है कुछ वो तो लोग तो मैंने ये भी पढ़ी। समझते हैं, कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि जी अगर मेरे बाल गिर रहे हैं तो ये भी एवोल्यूशन है ठीक है? ऐसे भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं, ठीक है? यार सब लोग अभी 5 उंगली की ऐसे भी तो नहीं होती ना। मगर जो आप जिस पांचवी उंगली की बात कर रहे हैं वो तो ऐसी है। नहीं, ऐसी नहीं है। यार गालिब भाई देखें यार, बात को हवा में नहीं उड़ाएं, थोड़ी सी मेरी बात सुने और उसका आंसर दें। जैसे ये क्या नाम है यार ऊपर फिर आपको माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन का डिफरेंस मैंने पूछा, वो आपसे अभी तक बताया नहीं गया, आप वो मैं बताएं तो मैं आपको बताता हूँ। बताने लगता हूँ, फिर आप बीच में बोलने लग जाते हैं यार। बताएं बताएं। देखिए जैसे ये माइक्रो लेवल क्या चीज़ है, माइक्रो लेवल ये चीज़ है कि स्पीसीज ऑफ ह्यूमन है, जैसे इसमें छोटी छोटी चीज तब्दीलियां होती हैं मौसम के एतबार से और जगह के एतबार से। जैसे अफ्रीका के लोग हैं, उनका अलग मौसम और अलग कलर होता है। यहाँ के जो कहने में ऑल इंडिया के मतलब जैसे कि हमारे इंडिया का और पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनके यहाँ का कलर और मौसम भी अलग अलग है। ये तो इनकी ये चीज़ें जो है अलग अलग ही रहती हैं। ये इनमें जो स्पीसीज ऑफ ह्यूमन है, ये इनकी तब्दीलियां छोटी छोटी होती हैं। और उसके बाद जो मैक्रो लेवल है, उसमें जैसे ये जो आप बयान करते हैं कि चैपनीज और मंकी जो है, ये एवोल्यूशन थ्योरी जो इसमें बेस एवोल्यूशन जो थ्योरी आप बनाते हैं, जैसे कि जो इंसान है वो पहले बंदर था, बंदर की शक्ल में था, या पहले उससे उससे पहले जैपनीज था। तो ये है मैक्रो मैक्रो लेवल। अच्छा, तो फिर फिर ये अच्छा, आप तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन, जो आपके एंटी एवोल्यूशनिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन हो सकती है कि जी एक स्पीशीज का रंग बदल जाए, मगर जी जी जी। मैक्रो एवोल्यूशन नहीं हो सकती। मैक्रो एवोल्यूशन मैक्रो वो किसको कहते हैं, एक मिनट, अब आप चुप रहना, आपको इन बातों का भी प्रॉपरली पता नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अब जरा मुझे बोलने दें। जी जी, बोले बोले। मैक्रो एवोल्यूशन वो स्पीशिएशन को कहते हैं कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से डिफरेंट हो गया, ठीक है? एक चीज एक इंसान, नॉन बदल जाती एक मिनट भाई, एक मिनट, आप अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। है? सही है, सही है। हाँ, तो जो सबसे पहली बात है जो कि आपको समझने वाली है वो ये है कि एवोल्यूशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो कि 10,000 साल में हो जाए या दो हम्म हजार साल में हो जाए। एवोल्यूशन को लगता है बहुत लंबा अरसा, कितना लंबा ठीक है? अरसा? लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है? अच्छा। सही है। इंसान का जो स्पीशीज है वो पिछले 2 लाख साल से ऐसा ही है जैसा आज है, शक्ल हम्म सूरत कान बाल नाक सब कुछ ऐसा ही है। इंसान अगर आप 2 लाख साल पुराना भी उठा के ले आएंगे ना, तो उसमें वो और आज का इंसान एक ही स्पीशीज है,
ठीक है, अच्छा। सही है। और हम्म। दो स्पीशीज कब बनते हैं? जब हम्म। एक ही स्पीशीज के दो मेंबर या दो ग्रुप आपस में सेपरेट हो जाए। जैसे कि एक शेर है, ठीक है, हम्म। उसकी नस्ल में से कुछ बच्चे जो हम्म। कि हजारों में होंगे वो अफ्रीका में रह हाँ। गए और कुछ इंडिया आ जी। गए, हम्म। ठीक है। जी जी। और फिर वो अगले 2 लाख साल तक आपस में अलहदा ही रहे, कभी एक दूसरे हम्म। से नहीं मिले, ठीक है। ठीक है। तो एक जो है वो इंडिया के माहौल के मुताबिक हो जाएगा और दूसरा अफ्रीका के माहौल के मुताबिक हो जाएगा। सही कह और रहे हैं। वो और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर फर्ज करें 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख साल बाद अगर वो दोनों वापस में आके मिल भी जाएं वापस और हाँ। लिटरली उनका आपस में कोई मेल और फीमेल सेक्स भी कर ले, तो उससे कोई हम्म। ऐसा बच्चा नहीं पैदा होगा जो कि हेल्दी हो, ठीक है। हाँ। मौसम के ये एतबार से और होता क्या नाम है, है उनके। एक मिनट भाई, अभी आपको मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी, ठीक है। अच्छा। इसको कहते हैं स्पीशिएशन, कि दो एक ही जानवर से डिसेंट करके आने वाले दो अलहदा जानदारों की हाँ। नस्लें जो कि अगर आपस में अब सेक्स कर भी लें तो उनसे हेल्दी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होता। जैसे कि घोड़े और गधे का, घोड़े और गधे का आपस में सेक्स कराएं तो खच्चर पैदा होता है, मगर खच्चर जो होता जी है जी। वो हेल्दी नहीं होता। हेल्दी किस हिसाब से? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक है। ये हाँ। होती है स्पीशिएशन। ठीक। अब स्पीशिएशन कैसे होती है, जिसे आप माइक्रो माइक्रो एवोल्यूशन कह रहे हैं ना, वो ओवर द कोर्स जी। ऑफ फ्यू थाउजेंड ईयर्स हो जाती है। जैसे आज अफ्रीकन का जो रंग है वो डार्क है, मगर हाँ। सिंपल सी बात आपको यह समझाने वाली है कि एक वक्त ऐसा था कि यूरोपियंस का भी रंग डार्क था। आज से 12 13 14 हजार साल पहले के जो पुराने यूरोपियंस के जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया है उसके मुताबिक ये सामने आया कि उनके भी रंग काले थे। यूरोपियंस के भी जब वो यूरोप में पहुंचे थे तो उनके रंग काले थे, मगर फिर यूरोप में रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता यूवी रेडिएशन की कमी की वजह से उनके रंग जो है वो क्या हो गए, वो गोरे हो गए, ठीक है। तो ये इसको आप माइक्रो एवोल्यूशन जो कह रहे हैं ना, माइक्रो एवोल्यूशन जब जब ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई होती है तो तभी मैक्रो एवोल्यूशन पैदा होती है, ठीक है। गालिब भाई एवोल्यूशन ऐसे नहीं करती कि विद इन 5 ईयर्स जो है वो जो सुने है तो एक सही। बहुत बड़ा लगा सुने तो लेगी। सही। भाई एक मिनट चुप करो भाई, मैंने आपको अभी बोलने की इजाजत नहीं दी, ठीक है। माइक्रो एवोल्यूशन ऐसे नहीं करती कि जी एक दिन में ही जो है एक बहुत बड़ी जंप लगा लेगी। ये गलत फहमी है एंटी एवोल्यूशनिस्ट लोगों की, और गलत फहमी जहां पे नहीं भी होती जानबूझ के इसको एज ए फैलेसी पेश करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करता कि विद इन 10 ईयर्स या एक नस्ल के अंदर जो है क्या होगा कि जी एक जानदार टोटली एक नया स्पीशीज बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमें इस बात का पता है, ठीक है। नया स्पीशीज बनने के लिए, एक स्टेबल नया स्पीशीज बनने के लिए कम से कम लाखों और ज्यादा से ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद नया स्पीशीज बनता है। तो ये जो माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन कहना है, बेसिकली माइक्रो एवोल्यूशन वही होती है जब माइक्रो एवोल्यूशन बार बार रिपीट होती रही लाखों साल तक, तो मैक्रो एवोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये कहा था कि माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन में एवोल्यूशनिस्ट आपस में डिसएग्री करते हैं, नहीं करते, ठीक है। ओवरऑल मैकेनिज्म एक चीज है। ये जो जितनी भी टर्म्स हैं ये, क्योंकि जिन साहब को आप फॉलो करते हैं वो आधे क्रिश्चियन है, ठीक है, और वो माइकल बीही जैसे क्रिश्चियंस को और स्टीफन सी मायर जैसे क्रिश्चियंस के आर्टिकल पढ़ते हैं। लिटरली उन साहब ने आज तक कभी उनकी कोई किताब पढ़ने की कोशिश नहीं की, डार्विन्स ब्लैक बॉक्स या डार्विन्स डाउट या फिर डार्विन डिवॉल्व्स, इनमें से कोई किताब आज तक आपके जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर उन्होंने पढ़ी होती तो उनको लिटरली ये पता होता कि ये बेसिकली एंटी एवोल्यूशनिस्ट की टर्म है जो कि वो एवोल्यूशनिस्ट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। एवोल्यूशन के मैकेनिज्म पे, टाइम पे एवोल्यूशनिस्ट के डिसएग्रीमेंट होते हैं, मगर कोई भी ये नहीं कहता कि एवोल्यूशन नहीं हुई। हर कोई यही कहता है जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं कि इंसान भी इवॉल्व हुआ है, सारे स्पीशीज इवॉल्व हुए हैं और लाइफ इस प्लेनेट पे इवॉल्व हुई है। सारे एवोल्यूशनिस्ट इस बात के ऊपर एग्री करते हैं। हाँ, मैकेनिज्म कि हाँ जी इंसान जो है वो 4 लाख साल में इवॉल्व हुआ था या 2 लाख साल में हुआ था या 1 लाख साल में हुआ था, ये एक अलग बात है। और वो डिसएग्रीमेंट दुनिया में कोई भी साइंस नहीं है जिसमें साइंटिस्ट आपस में डिसएग्री नहीं करते। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को मानने वाले लोग भी आपस में डिसएग्री करते हैं बहुत सी बातों पे।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को नहीं मानते। इसी तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में भी लोग, साइंटिस्ट जो के रिसर्च कर रहे हैं, उन चीजों में डिसएग्री करते हैं जिनमें अभी तक रिसर्च हो रही है, ठीक है। और साइंटिस्ट डिफरेंट लाइंस लेते हैं रिसर्च की, और एक साइंटिस्ट एक लाइन रिसर्च की इसलिए लेता है कि क्योंकि उसका गैस ये होता है कि हाँ शायद ये लाइन ज्यादा अच्छी है, तो उसको वो डिफेंड करते हैं। मगर साइंटिस्ट की एक और भी बात है कि जब एक डेफिनेट एविडेंस मिल जाता है तो वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट के अपनी उस रिसर्च को बंद भी कर देते हैं जो डेड एंड पे जा रही होती है, ठीक है। उसमें इसके बारे में वो झगड़ते नहीं रहते। तो ये सारी गेम है जो कि आपको समझने की जरूरत है और एवोल्यूशन को पढ़ें, ठीक है। ऐसे नहीं है ये लोगों के यूट्यूब के ऊपर, वो उन बेचारों को जिन्होंने कभी साइंस पढ़ी नहीं है उनके लेक्चर सुन के या उनकी बातें सुन के ये ना समझें कि एवोल्यूशन झूठ है। एवोल्यूशन गालिब तो भाई एक मैं फैक्ट। किसी को सुनकर नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा, मैं सुनकर नहीं आया। जैसे अब ये क्या नाम है, मैक्रो लेवल वाली बात है। यहाँ पे ये कहते हैं कि स्पीसीज की क्या नाम है, जो जेंडर, इनकी जो नौ है, जो जिन्स है, वो तब्दील होती रहती है। जैसे कि चंपानीज, तो उसके बाद फिर ये मंकी बने, फिर मंकी से इंसान बने। तो इसकी ये जो इसके फॉजल्स हैं, मतलब कि फॉजल की बात भी नहीं अगर की जाए तो इंस्टॉल कंडीशन, जो मुसलसल तसलसल का सबूत क्या है इस चीज का, कि ये इंसान जो है पहले बंदर था, फिर उससे पहले वो चैंपियनियस था, तो फिर उससे शुरू कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होता है फिर ये? शुरू कहां से होता है? आज से 90, 100 मिलियन साल पहले, ठीक है, 10 करोड़ साल पहले 10 करोड़ साल इंसान पहले तो ना, हाँ, तो ना बंदर था ना इंसान था, फिर ठीक है, इसका दोनों ही नुकता नहीं थे। स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से शुरू होता है? जैसे कि हम लोग क्या नाम है, काउंटिंग्स होती है तो वन से शुरू, जीरो से शुरू हो तो फिर वो मिलियन तक जाती है। तो किसी भी चीज का वजूद होना उसके स्टार्ट होने से, स्टार्ट होने का पाबंद है। तो इंसान के स्टार्ट होने की जो ये नुकता नजर है वो आप कहाँ से शुरू होता है? ये आप जो बातें कर रहे हैं नॉन साइंटिफिक बातें, ठीक है, इसका नहीं, साइंस से कोई सही ताल्लुक बात नहीं है, है। ये मेरी बात। आपकी, एक मिनट, ये आपकी वो बातें हैं जो कि आप वही कह रहे हैं, ओ जी एवोल्यूशन स्टार्ट कहां से हुई। साइंसदान हाँ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या बहुत ही सिंपल लाइफ पहले इवॉल्व हुई, ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, फिर वो सिंगल सेल जो है वो मल्टी सेल बने, फिर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जो है उससे ज्यादा कम्प्लेक्स हुए, कम्प्लेक्स होते होते फिर एक वक्त आया कि रेप्टाइल्स बन चुके थे, रेप्टाइल्स के बाद फिर डायनासोर्स बने, डायनासोर्स के बाद मैमल्स बने, मैमल्स की लाइन हम तक चलती आ रही है। और इन सब बातों का एविडेंस आज मौजूद है। अगर कोई उसको अपने मजहबी रुझान की वजह से नहीं मानता तो उसमें साइंस का कसूर नहीं है। और ये याद रखें कि फॉसिल्स आपको हर चीज के नहीं मिल सकते, फॉसिल्स आपको वैसे ही नहीं मिल सकते। आप क्या अपने 10वीं पुश्त के दादा की कबर ढूंढ के दिखा सकते हैं मुझे आज? नहीं, कबर नहीं ढूंढ के दिखा सकते, लेकिन उनके फॉसिल्स तो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? जैसे अभी आप तो मैं ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप ढूंढ सकते हैं अभी, आप मुझे अभी बता सकते हैं कि आपके 10वीं पुश्त के दादा की कबर किधर है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप क्या ये इस बात पर शर्त लगा सकते हैं कि उनकी हड्डियां सलामत होंगी? नहीं, हड्डियां सलामत नहीं रहती, क्योंकि क्या है, इंसान के अंदर एक एक ऐसा मिनट, एक अच्छा, तो यानी आप इस बात को मानते हैं कि हड्डियां सलामत आपके 10वीं पुश्त के दादा जिनको लिटरली दफन किया गया होगा उनकी हड्डियां शायद आपको आज ना मिले? नहीं मिलेंगी, नहीं मिली, मिलती भी नहीं है। तो फिर आप मुझे ये एक बात बताएंगे, जो आपका 1 मिलियन साल पहले का एंसेस्टर होगा उसकी हड्डियां कौन गारंटी दे सकता कि मिलेंगी? नहीं मिल सकती, लेकिन एक स्टार्ट, किसी चीज का वजूद होना, उसका स्टार्ट होने का भी तो पाबंद है कि नहीं? बात ऐसे सिंपल सी बात है। नहीं, आप अभी भी मेरी बात को नहीं समझ रहे। जी। आप मेन क्वेश्चन, एवोल्यूशन जो है ना कि जिंदगी कैसे शुरू हुई ये नहीं बताती, एवोल्यूशन ये बताती है कि जिंदगी कैसे बदली। फॉसिल्स कैसे हमें बहुत थोड़े से मिलते है? हैं। एक मिनट ये सुनो कैसे यार, शुरू? आपको पता नहीं है ना तो सुनो फिर, ठीक है। आप समझ रहे हो कि आप क्वेश्चन करोगे तो बात कहीं और चली जाएगी, नहीं जाएगी। मैंने जब ये बात होती है ना कि मैंने इस टॉपिक पर रहना है, तो आप कुछ भी हम्म। कर लो मैं वहां से नहीं हिलूंगा। ये बात समझ लो अच्छे तरीके से। तो मेन जो वो बात है वो ये है, एक मिनट चुप चुप, सिंपल जो बात है वो ये है कि फॉसिल हमें ऐसे मिले हैं कि इंसान इंसान से पहले क्या था, होमोसेपियन से पहले। होमोसेपियन से जो पहले था वो उससे पहले क्या था, ठीक है, फिर जो उससे पहले था वो उससे पहले क्या था। हम्म। हमें डायनासोर के वक्त में इंसान नहीं मिलता कोई भी, ठीक है। क्यों सही नहीं बात मिलता? क्योंकि उस टाइम तक इंसान इवॉल्व नहीं हुआ था, है, ठीक ठीक है। है। आज से 40 लाख साल पहले हमें इंसान मिल ही नहीं सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि नहीं मिल इंसान सकता। इवॉल्व नहीं हुआ था।
आज से 4 लाख साल पहले आपको होमोसेपियन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि नहीं इवॉल्व हुआ था। आपको होमोसेपियन मॉडर्न कब मिलता है? आज से 3 लाख साल पहले। आपको नेanderथल कब मिलता है? आज से 3, 3.5, 4 लाख साल पहले। आपको सारे वो लोग कब मिलने शुरू होते हैं जो कि इंसान से रिलेटेड थे, इंसान का एवोल्यूशनरी फैमिली ट्री, वो उसी टाइम मिलना शुरू होता है जब वो इवॉल्व होने शुरू होते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।